खित्ते का अमन अफगानिस्तान में देर पा अमन से वाबस्ता है। 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खित्ते की सूरत हाल पर गौर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सरहदों की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। आर्मी चीफ का अफगानिस्तान में तमाम फरीकों को क़याम अमन के लिए संजीदा कोशिशों का मशवरा। कहा, गलत फहमियाँ फैलाने और नाकामियों का मलबा डालने के लिए कुर्बानी का बकरा तलाश करने से इज्तनाब किया जाए। अफगानिस्तान में तालिबान की तेज रफ्तार पेशकदमी 9 अजला पर कब्जा कर लिया। अफगान फौजी की मुसलसल नाकामियों पर सदर अशरफ गनी नाराज। दौरान जंग वली मोहम्मद अहमद जई को हटाकर जनरल हैबतुल्लाह अली जई को नया आर्मी चीफ बना दिया गया। चंद रोज में 9 सूबे अफगान हुकूमत के हाथों से निकल गए। मैंने आपको एक ट्रेंड बताया जिसमें PMLN और JUIF के लोग शामिल हो गए, वो इजराइल का ट्रेंड था। PTM के अंदर एक धड़ा है जो इस तरह के पॉलिटिक्स करता है, मुझे जिसको फिर इंटरनेशनल स्पेशली इंडिया से, बरतानिया में भी कुछ जो पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं, वाशिंगटन में कुछ 1-2 जो पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं, वो इंडियन एजेंडे को इनके थ्रू जो है वो आगे कर रहे हैं। 2000 अरब डॉलर लग गए, अफगान फौज तालिबान से लड़ने के काबिल ना बन सकी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सवालात उठा दिए। मुशीर कौमी सलामती के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जुल्फी बुखारी के दौरा इसराइल का ट्रेंड इसराइल से चला और JUIF और नून लीग ने फैलाया। तमाम मलबा अफगानिस्तान में जो 20 साल की नाकामी है उसका पाकिस्तान पे डालने के लिए क्या क्या उसमें कोशिशें हो रही हैं। अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के अकाउंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं बार बार पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये कैंपेन चलाई जा रही है अफ़गानिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में नाकामी का मलबा डालने की कोशिशें नाकाम होंगी। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने भारतीय हुकूमत का कच्चा छट्टा खोल दिया। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान और भारत के अकाउंट से मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है। हुकूमत ने एक चीज को बेनकाब करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर ख़ारजा ने अफगान सदर के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। शाह महमूद कुरैशी का अफगान अमन अमल में मुस्बत किरदार जारी रखने के अज़्म का इजहार। कहा, अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, अफगान एजेंसी NDS भारत की आलाकार बनकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस है। ये मुल्क पाकिस्तान दुनिया की सियासत में, सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान में एक अहम रोल प्ले करने जा रहा है, जिसके खिलाफ इंडिया ने, NDS ने मीडिया पे एक जंग शुरू की हुई है और इंशाअल्लाह ताला उसको शिकस्त देगी। पाकिस्तान को तारीख की बदतरीन सिफाती तन्हाई का सामना है। PDM इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफगान मसले का हल तमाम फरीकों की ख्वाहिशात के मुताबिक ही कबूल है। तहरीक इंसाफ की नाअहल हुकूमत ने मुल्क की सलामती के लिए मसाइल पैदा कर दिए हैं। अफगान हमारे भाई हैं, खित्ते में नई खाना जंगी सबके लिए नुकसानदेह होगी। शहबाज शरीफ कहते हैं, मुस्लिम लीग नवाज ऑपोजिशन के इत्तेहाद के साथ खड़ी है। PDM नाअहल हुकूमत से निजात की कोशिशें और तेज करेगी। तहरीक अदम एतमाद लाएं, इमरान खान और उस्मान बुज़ा को घर भिजवाएं। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को बड़ी पेशकश कर दी। दोनों जमातों में बैकडोर राब्तों में अहम पेशरफ। बिलावल भुट्टो ने इन हाउस तब्दीली के लिए नून लीग को वज़ारत उज़्मा और पंजाब की वज़ारत आला देने की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी पेशकशों पर नहीं, मुल्क की खिदमत पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में बातचीत। कहा, मौजूदा हुकूमत से निजात के लिए अपोजिशन का इत्तेहाद ज़रूरी है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को परेशान कुन करार दे दिया।
एक बड़ी मुहिम चली हुई थी कि बड़े जागीरदार और जागीरदारों ने मुल्क तबाह कर दिया। ताकत की हुक्मरानी रही है, कानून की हुक्मरानी नहीं रही। इसलिए क्योंकि ताकतवर शुगर मिल्स वाले थे तो बेचारा किसान जाता था, ट्रॉलीज उसकी खड़ी हैं, कीमत उसको नहीं मिलती थी। मुल्क में ताकत की हुक्मरानी रही, कानून की नहीं। शुगर मिल्स मालिकान काश्तकारों को असल कीमत नहीं देते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का किसान कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा ताकतवर मुल्क में बड़ा नफा कमा रहा था, किसानों को मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। पीडीएम इजलास में मीम की जगह शीन शरीक है। ये रोते धोते रहेंगे, इनका बयानिया मुंह के बल पड़ा है। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब का सियासी हरीफों पर तंजिया वार, कहा नवाज शरीफ को एनआरओ दे दें तो वो अगली फ्लाइट से वापस आ जाएंगे। किसको मुंतखब करना है ये फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। पार्लियामेंट हाउस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की रोनुमाई, वोट कास्ट करने का अमली मुजाहरा। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इंटरनेट से लिंक नहीं, इसे हैक नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी का दौर है, हमें आगे बढ़ना होगा। नवाज शरीफ के दिल को खून कम पहुंच रहा है, डॉक्टर्स ने घर पर रहने का मशवरा दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा, 3 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट वकील अमजद परवेज ने जमा करवाई। जुनेद सफदर का निकाह सैफुर रहमान की साहबजादी के साथ तय पा गया। मरियम नवाज का बेटे के निकाह में शिरकत के लिए लंदन जाने का फैसला। सफर के लिए अदालत से 2 हफ्तों की मोहलत लेने के लिए रुजू करेंगी। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर कातिल होने लगी। 24 घंटे के दौरान मजीद 81 अमवात, मजमूई तादाद 24,085 हो गई। एनसीओसी का वैक्सीनेशन तेज करने के लिए पहली और दूसरी खुराक का वक्फा 28 दिन करने का फैसला। चीन से कोरोना वैक्सीन की 10 लाख खुराकें इस्लामाबाद पहुंच गईं। नूर मुकद्दम कत्ल केस की फोरेंसिक रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। मुलजिम जाहिर जाफर ने कत्ल से पहले मकतूला से ज्यादती भी की, जिस्म पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। मुलजिम का डीएनए और फिंगरप्रिंट्स वारदात के मकाम से हासिल नमूनों से मैच कर गए। फोरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीशी हुकाम को मिल गई। कराची में 20 करोड़ रुपए की डकैती, निजी कंपनी का ड्राइवर रकम लेकर फरार। आई चुंदरीगढ़ रोड पर 2 रोज कबल गार्ड्स कुछ रकम लेकर नीचे उतरे तो ड्राइवर वैन लेकर चलता बना। मीठा धर थाने में मुकदमा दर्ज, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। दिन में लॉकडाउन के बायस मुलतवी इम्तिहानात दोबारा शुरू होने पर मजाक में तब्दील। सखर में केमिस्ट्री का पर्चा वक्त से पहले आउट। 11वीं 12वीं जमात के इम्तिहानात में शहीद बेनजीर आबाद में खुलेआम नकल जारी। पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीन वज़ीर आज़म के फैसले पर खुश हो गए। विफाकी हुकूमत ने हजारों मकीनों को 54 साल की लीज दे दी। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत पाकिस्तान क्वार्टर्स की जमीन पर रिहायशी मंसूबा बनाने पर गौर। पाकिस्तान में अक़लियतों के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़लियतों को यकसा हकूक़ देने के आज़म का इरादा कर दिया। बिलावल भुट्टो ने अक़लियतों को मुल्क का बराबर का शहरी करार दे दिया। मैं सिंध हाई कोर्ट में था तो अक़लियतों के बहुत से केसेस सुने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अक़लियतों के आलमी दिन के हवाले से तकरीर से खिताब, कहा मुलाजमतों में अक़लियतों के 5% कोटे पर अमल कराएंगे। रहीमिया खान में गणेश मंदिर भोंग की बहाली की तकरीर। वज़ीर अक़लियती उमूर डॉक्टर रमेश कुमार का कहना था कि इंतजामिया ने 1 हफ्ते में हैरानकुन तौर पर मंदिर बहाली का काम किया।
वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस का बरवक्त नोटिस लेना इस बात का सबूत है कि रियासत अक़लियतों के साथ है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और इराक के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने याददाश्त पर दस्तखत किए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुहर्रम के दौरान इराक के लिए पाकिस्तानियों के वीज़े पर खुसूसी बात हुई। तो मुहर्रम फ़ख्र अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान आज के दिन इराक़ी सहरा की क़दीम आबादी नैनवाल मारूफ करबला पहुँचा। नबी मोहतरम का खानवादा 28 रजब 60 हिजरी को मदीना से रवाना हुआ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सोग हर कौम व नस्ल पर तारी, हर आंख अशबार। T20 में कामयाबी के बाद टेस्ट स्क्वाड का इम्तिहान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। पहले टेस्ट के लिए कप्तान बाबर आजम ने 19 खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया। कश्मीर प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले। पहले मैच में रावलकोट हॉक्स ने बाग स्टैलियंस 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मुकाबले में कोटली लॉयंस और मीरपुर रॉयल्स का मुकाबला जारी। टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का अरशद नदीम को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। और जश्न आज़ादी में 3 रोज बाकी। मुल्क भर में जश्न की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर सब्ज़ लारी, परचमों और झंडियों की बहार। अवाम घरों को सजाने के लिए खरीदारी में मसरूफ।